जूम, इसको देखो। अमृता राव का हिंदुस्तानी रूप उनके लिए एक बार फिर फायदेमंद साबित हुआ और इस बार उनकी झोली में आ गया प्रिया एंड चिंतन के इंटरनेशनल शो का प्रमोशन, जिसके लिए वो फिलहाल कर रही हैं एक फोटोशूट और वीडियो शूट। अमृता राव का हिंदुस्तानी रूप उनके लिए एक बार फिर फायदेमंद साबित हुआ और इस बार उनकी झोली में आ गई है प्रिया और चिंतन के इंटरनेशनल शो का प्रमोशन, जिसके लिए वो फिलहाल कर रही हैं एक फोटोशूट और वीडियो शूट। आई एम जस्ट स्पॉटिंग अ प्रिया एंड चिंतन आउटफिट टुडे एंड द लास्ट रिलीज वाज विवाह, और उसमें जो एक इंडियनिज्म निकल के आया वो कुछ खास था। अमृता राव का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक सिंपल स्वीट इंडियन लड़की की इमेज उभर आती है और शायद इसकी वजह उनके द्वारा निभाए गए रोल्स ही हैं। अमृता की फिल्म मैं हूं ना में एक वेस्टर्न झलक दिखी तो थी, पर वो कभी बोल्ड कपड़े और सीन्स करती नजर नहीं आई, पर उन्हें स्क्रीन पर हॉट सीन्स करने से कोई परहेज नहीं। It depends how it is shot, it depends how it is portrayed, and there is nothing such as it was the requirement of the shot. That those alterations can always be handled, but what is most important is your comfort level and your frame of mind at that point of time. Well, अमृता को बोल्ड सीन्स में देखने के लिए तो शायद अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन फिलहाल अमृता कर रही हैं बिग बैनर्स और बड़े स्टार्स के साथ कई फिल्में। I'm doing a film with David Dhawan. It's called Hook Ya Crook with Siddharth. I'm also completing the E. Nivas film, which is My Name is Anthony Gonsalves. I also start Anil Kapoor's production movie called Shortcut with Akshay Khanna and Arshad Varsi. Again, a very interesting script. पिछले साल शाहिद अमृता की जोड़ी नजर आई कई फिल्मों में और इस जोड़ी को काफी सराहाया गया, लेकिन अब हाल ऐसा हो गया है कि इस जोड़ी को देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कहीं इसकी वजह करीना तो नहीं? इस साल तो नहीं, बिकॉज इस साल मैं जितनी भी फिल्में कर रही हूँ उसमें शाहिद के साथ मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की है, और 2008 would be the year where all my films will majorly release. So अभी लगता है कि अगर शाहिद के साथ कोई फिल्म रिलीज होगी तो शायद वो 2010 में ही या 2009 एंड में ही हो पाएगी। अमृता राव हिंदी फिल्मों के साथ साथ रीजनल फिल्में भी कर रही हैं। ऊपर से अब इस फैशन शो के जरिए इंटरनेशनल ऑडियंस का दिल जीतने की तैयारी पूरी है। लगता है अमृता जल्दी छाएंगी हर तरफ। मेघना जोशी, ज़ूम, मुंबई। रिया सेन के करियर ने जब स्पीड पकड़ ली तो विवादों का धुआं भी उठा, मगर अब रिया दिल्ली पहुंची लॉन्च करने ऐसी बाइक जिसमें स्पीड तो होगी मगर पोल्यूशन होगा कम। यानी रफ्तार के चक्कर में रिया वातावरण का ख्याल रखना नहीं भूलती। रिया जितना ख्याल रखती हैं अपनी खूबसूरती का, उतना ही ख्याल रखती हैं अपनी एनवायरनमेंट का। इसी बात को साबित करने वो पहुंची दिल्ली बिना पेट्रोल के चलने वाली बाइक को लॉन्च करने। What I've just seen for the first time today, it's very small, it's compact, it's good looking, it's convenient to travel around in our roads in India. It doesn't pollute the air and I think it's small and it's pretty. रिया का मन तो आ गया है इन छोटी बाइक्स पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो मानती हैं कि अच्छी चीजें मिलती हैं छोटे पैकेजेस में, और रिया की लाइफ में भी कुछ ऐसी ही छोटी सी चीज है जो देती है उनको सबसे ज्यादा खुशी। The best things which I have, which are really small, and it's the best things which I have in my life are my puppies. आजकल रिया के कई एंडोर्समेंट्स चल रही हैं, मगर उनके फैंस को इंतजार है उनकी अगली फिल्म का भी। उम्मीद है जल्द ही उन्हें स्क्रीन पर देखने का मौका एक बार फिर मिलेगा। सौम्या चंदेल, ज़ूम, दिल्ली। रणदीप हुड्डा ने अपनी फिल्मों में रिस्क लेने के बाद एक और बार अपने करियर को जोखिम में डाल दिया है, फिल्म द माइग्रेशन में अच्छा खासा रोल गंवाकर। अब ये फैसला सही है या गलत ये तो पता नहीं, लेकिन रणदीप को कोई पछतावा नहीं है। रणदीप हुड्डा के फिल्मी रिकॉर्ड में है सिर्फ 2 फिल्में और सुष्मिता के एक्स बॉयफ्रेंड होने का टैग। फिर भी वो मानते हैं कि उनकी है अच्छी खासी फैन फॉलोइंग। यहाँ तक कि जब उनकी मेंटोर मीरा नायर ने उन्हें ऑफर किया फिल्म द माइग्रेशन में एक अहम रोल, तो रणदीप शुरू में तो काफी खुश हुए, लेकिन बाद में फिल्म ठुकरा दी। क्या माइग्रेशन के बारे में क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? क्यों नहीं किया? नहीं किया यार अभी। But it was a short film. How meaty can a role be in a short film? It was not a full-blown movie. It was a movie that was going to be showcased before the main feature film. So I concentrated on the imaging and the fact that people who have come to, maybe it's my film and that short film attached to that. So people have come to watch my main feature. ये तो है रणदीप की फिल्म ना करने की वजह, लेकिन ये जानने के बाद कि उनका किरदार होता एक गे का,
ये कहा जा सकता है कि शायद इस कंट्रोवर्शियल किरदार को निभाने में डगमगा गए रणदीप के कदम। The film was about AIDS. It was not about the sufferings of gay people in India at all. And in fact, in India, the gay people are flourishing. We are more accepting than most countries about gays. इन सब के बावजूद रणदीप मीरा की ही एक और फिल्म शांताराम में काम करना चाहते हैं, जिसके साथ नाम जुड़ा है बिग बी का। अब भला कौन रणदीप को समझाए कि जब सामने हो बिग बी तो ऑडियंस का ध्यान तो उन्हीं पर जाएगा। बिल्कुल करना चाहेंगे। मीरा, if she gives me a nice role and if she thinks I am good enough for it, obviously I'd love to do it. I'd love to have read the book. I found it very, very intriguing, and although I would love to do Shantaram, but you know somebody else is doing it, and he's a better actor and a much bigger star to do the film. अपने रोल के छोटे होने पर बवाल मचाने वाले रणदीप की उम्मीद तो फिर भी टिकी है सिर्फ मीरा नायर पर, क्योंकि मीरा और रामू के अलावा किसी भी बैनर ने उन्हें अब तक सहारा नहीं दिया है। रामू का तो पता नहीं, लेकिन अगर मीरा का भी साथ छूट गया तो फिर उनका क्या होगा। मेघना जोशी के साथ रोमा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की फैन फॉलोइंग कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो खुद फैन है धर्मेंद्र के। और जब वो शूट कर रहे थे फिल्म ओम शांति ओम के लिए एक गाना, उन्होंने सुना कि धर्म पाजी भी शामिल होने वाले थे इस गाने में। और इस बात के चलते सल्लू रुके पूरे 3 घंटे सिर्फ धर्मेंद्र के साथ ऑन स्क्रीन नाचने के लिए। आखिरकार उन्हें ये मौका मिल ही गया और दोनों खूब नाचे एक साथ। इसे कहते हैं डाई हार्ड फैन।